जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 देखा जाएगा। मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप हल करते समय बहुत ज़्यादा समय भी ले लेते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो कन्फ्यूजन भरा होता है, यानी कि गलत होता है, ऑप्शन से कभी मैच नहीं करता। इसलिए उस प्रश्न को कई बार लगाना पड़ता है और एग्जाम में ऐसा प्रश्न एक आध जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं और मैं ऐसा आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मात्र 10 सेकेंड में ही आप उस प्रश्न का जवाब और बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिएगा, आपने एग्जाम में ऐसा प्रश्न तो देखा होगा, जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहां देखिएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 ये भिन्न का योगफल है। इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके इसका प्रश्न हल कीजिए। इसके बाद देखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल कम समय में और बहुत ही सही आपका आंसर आएगा। जैसे देखिएगा हम करेंगे क्या, इसको हल करने के लिए देखिए कि एक तो सिंपल तरीका आप है कि नीचे से देखिएगा, इसको नीचे से तोड़ते जाएंगे ऐसे, 3 एकम 3 2 5/3 ऐसे, और इसको हल कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए कैसे आपको हल करना है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नीचे से ही हल करना है। करना क्या है देखिएगा, ये 2/3 है ना, तो 2/3 में पहले आप यहाँ लिखिए 2, इसके बाद लिखिए यहाँ पे 3। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना स्टेप है, 1 2 1 2 2 स्टेप है ना। तो आप 2 स्टेप है तो यहाँ पे 2 स्टेप बना लीजिए, 1 स्टेप और 2 स्टेप। ठीक है? या आप यहाँ से स्टेप बनाइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1 2 3। आप क्या करिए, 1 2 स्टेप है ना, तो इस 2 स्टेप से 1 स्टेप बढ़ा करके यहाँ पे 3 स्टेप बनाए। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट ऊपर हमने बना दिया इसको, इसलिए एक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो 1 2 और 3 स्टेप। क्लियर है? अब देखिएगा करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों ये प्लस के चिन्ह है ना, दोनों प्लस के चिन्ह है, तो कुछ मत करिएगा, जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8। जैसे हमने 2/3 को 2 3 लिख दिया है, उसी प्रकार से 5 और 8 को यहाँ देखिएगा 5/8 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। आपने इसको उस तरह से लगाया होगा तो आपने आंसर देखा होगा, 5/8 होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जिनको कन्फ्यूजन हुआ होगा मैं अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिएगा हमने नीचे से शुरू किया है, यहाँ देखिए नीचे से शुरू करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, पहले स्टेप देख लीजिए, यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप है। यहाँ पे 3 स्टेप हम 1 स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ देखिएगा 1/5 है तो 1 को पहले लिखिए, 1 और 5 को यहाँ लिखिए। यही वाला देखिए, यही वाला 1 हमने लिखा है और ये वाला 5 हमने लिखा है। इसके बाद एक स्टेप को देख लीजिए, 3 स्टेप है तो देखिएगा 1 2 और 3 स्टेप, 1 स्टेप अपनी तरफ से बढ़ा के लिखिएगा। इसको अगर आप छोड़ेंगे तो देखिएगा ये 3 ही स्टेप है। ठीक है? अब देखिएगा हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो चिन्ह हैं प्लस वाले हैं तो हम प्लस करते चलेंगे। देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17। आपका जो उत्तर आएगा देखिएगा, जैसे हमने 1/5 को 1 और 5 लिखा है, 1 ऊपर और 5 नीचे, उसी तरह से 11 और 17 को आप 11/17 लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही लाजवाब विधि है। इस विधि से आप देखिएगा, मैं आगे भी बताने वाला हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ 2 होता तब यहाँ 3 होता, यहाँ प्लस है, माइनस होता तो क्या होगा। यानी कि इस प्रकार से प्रश्न यदि दे देगा 1 - 2/3 प्लस 1/4 माइनस 2/3, इस प्रकार से आगे सब हर टाइप के प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में, ये देखिएगा ये प्रश्न काफ़ी लंबा है। यहाँ देखिएगा आप यदि वैसे नीचे से हल करेंगे तो हल करना मुश्किल हो जाएगा, आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत आएगा। तो देखिएगा ठीक उसी प्रकार से हम हल कर देंगे। यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले स्टेप का देख ले, 1 2 3 4, ये देखिएगा 5 स्टेप हैं। ठीक है, हम एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे 6 स्टेप। यहाँ देखिए पहले हम लिखते हैं 3, इसके बाद लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिएगा ये 5 स्टेप हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5, एक स्टेप अपनी तरफ से बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब देखिएगा चूंकि देखिएगा ये सभी चिन्ह प्लस वाले हैं ना, चूंकि सभी चिन्ह प्लस वाले हैं यानी कि ये सब यहाँ पे प्लस प्लस है, तो जोड़ना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो हम जोड़ देंगे, यहाँ देखिएगा जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5 में से 3 गया, नहीं जोड़ देना ना, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। देखिएगा 21 और 13 जोड़ेंगे 33, 33 और 21 जोड़ेंगे 54। ठीक है, यानी जो आपका उत्तर आया ये देखिएगा 33/54। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो उत्तर आया 33/54। अब इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, देखिएगा क्योंकि ये देखिएगा ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है और नीचे वाली भी संख्या 3 से कट रही है, क्योंकि 5 और 4 9 हो रहा है, तो 3 से काट देंगे। ये देखिएगा 11/3 से इसको काटेंगे तो 18 आएगा, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा 11/18 आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं आगे एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उस प्रश्न का आप जवाब खुद देंगे। वीडियो को स्टॉप करके उस प्रश्न को आप हल कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसमें अगर यदि कोई दिक्कत हो रही है, प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो इस वीडियो को दोबारा या 3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि चिन्हों को परिवर्तन कर देगा तो कैसे हल करेंगे। चलिए तो अगले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे सभी माइनस वाले चिन्ह हैं, हमने प्लस वाला आपको बताया है। प्लस वाला यदि अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तो पहले प्लस वाला पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, प्लस वाला देखिएगा, फिर माइनस वाला दिखाएंगे आपको, फिर प्लस माइनस वाला दिखाएंगे, इसके बाद यहाँ पे संख्याएं रख देगा उसको बताएंगे, सब बताएंगे, घबराइएगा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 3 और यहाँ पे 11। स्टेप कितना है, 1 2 3 स्टेप लिखिएगा, 1 2 और 3, और एक अपनी तरफ से स्टेप बढ़ा के लिखिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे चिन्ह इसलिए लगाया ताकि स्टेप छूट ना जाए, स्टेप छूट जाएगा तो तुरंत गलत हो जाएगा, तो चिन्हों स्टेप को जरूर लिखेंगे। अब देखिएगा हमको करना क्या है, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे प्लस था तो इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या को जोड़ रहे थे ना, यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ देखिएगा 11 में से 3 गया 8, चूँकि यहाँ सब माइनस माइनस चिन्ह है, तो 11 में से 3 गया 8। अब देखिएगा फिर घटाएंगे, 8 में से 11 गया, समझिएगा ध्यान से, 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ देखिएगा 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस में उत्तर आएगा ना, -3। अब -3 में से 8 को घटाएंगे, देखिएगा -3 में से 8 को घटाएंगे तो ये आएगा -11। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा ये -3/-11, या माइनस से माइनस कट जाएगा, जो उत्तर आएगा 3/11 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी 3/11, इत्तेफाक से 3/11 उत्तर भी आ रहा है। यहाँ घटाने में आप बहुत जरूर ध्यान देंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा एक बार मैं आपको और बताता हूँ कैसे हल करेंगे। पहले लिखिएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 11। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप घटाएंगे, यहाँ देखिएगा पीछे से इसमें से इसको घटाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, देखिएगा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 11 एकम 11 और 11 में से 3 गया 8/11 है, आएगा ना। सेम वही प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो 11 में से 3 गया 8 होता है,
फिर घटाएंगे 8 में से 11, चूंकि 8 में से 11 घटाएंगे यहाँ तो उल्टा घटेगा, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3, और -3 में से 8 को घटाएंगे तो देखिएगा -3 में से 8 को जब घटाएंगे तो ये -3 -8 -11 हो जाएगा। ठीक है, -11 हो जाएगा। बस हमारा जो उत्तर आएगा 3/11, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा 3/11 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यदि पिछला प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को स्टॉप करके इस प्रश्न को जरूर हल कीजिए, हल करके अपना आंसर जरूर चेक कीजिए। देखिएगा इसको मैं हल करता हूं। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे यहाँ पे 5। क्लियर है। हम फिर स्टेप को देख लेंगे 1 2 और 3। ये देखिएगा 3 स्टेप है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 1 2 3 और 4 स्टेप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि सब माइनस वाला चिन्ह है, ठीक है, प्लस वाला होता तो प्लस करते, माइनस वाला होता तो माइनस करते। आगे प्लस माइनस दोनों वाला जब मिक्सर बताएंगे आपको तो देखिएगा माइनस करते जाएंगे। 5 में से 2 गया 3, फिर 3 में से घटाएंगे, 3 में से 5 गया, 3 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। फिर -2 में से 3 को घटाएंगे, यहाँ देखिएगा -3 में से -2 को घटाएंगे तो -5 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर निकालने के लिए देखिएगा -2 बटे -5 करेंगे, -2 बटे -5 करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो आपका उत्तर आएगा 2/5। ठीक है, 2/5 आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन यदि कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में इसका निस्तारण जरूर करूंगा। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, जरूर लगाइएगा। इस प्रश्न में देखिएगा काफ़ी स्टेप है, देखिएगा क्वेश्चन लंबा है, कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिएगा ठीक उसी प्रकार से हल करते जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, 1 2 1 2 3 4, 5 स्टेप हमको करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ देखिए घटाने में आप बहुत सावधानी बरतिएगा, घटाने में ही गलत हो जाता है। यहाँ देखिएगा अच्छा 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1, अच्छा -1 में से 1 गया -2। ध्यान देखिएगा -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे -2 में से यहाँ -1 को घटाना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा -2 में से घटाना है हमको, क्या -1 घटाना है। तो देखिएगा ये -2 होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो -2 + 1 जब आप जोड़ेंगे तो -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिएगा हमको आंसर बताने के लिए देखिएगा -2 बटा में -1 करना होगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, जो आपका आंसर आएगा 2 आएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मैं बताने वाला हूं आपको प्लस और माइनस दोनों मिक्स वाला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहां देखिएगा इस प्रश्न में, यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। कैसे इसको हल करेंगे देखिएगा, बहुत ही आसानी से इसका भी जवाब आएगा। देखिएगा जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। यहाँ देखिएगा यहाँ लिख लेंगे 2 और इसको लिख लेंगे 5। ठीक है, अब देखिएगा स्टेप की संख्या, देखिएगा ये स्टेप कैसे कैसे है। देखिएगा स्टेप ये +1 है ना, यहाँ ऊपर से मैं लिख रहा हूँ +1 है ना स्टेप ये वाला, फिर ये -1 है, फिर देखिएगा फिर +1 है, फिर देखिएगा एक स्टेप यहाँ बढ़ा करके लिखेंगे। ठीक है, वो खुद आ जाएगा आसानी से, देखिएगा कैसे आएगा। अब देखिएगा ऊपर वाला, देखिएगा ये प्लस है तो हम आगे वाली संख्या को प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 है ना तो 1 में गुणा करना होगा, 2 रहेगा तो 2 में गुणा करेंगे, 3 रहेगा तो 3 में गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे संख्याएं बदल जाएंगी। जैसे देखिएगा 5 का 1 में गुणा करिए, 5 एकम 5, और चूंकि यहाँ प्लस दिख रहा है इसलिए इसको जोड़ेंगे, माइनस देखिएगा तो घटा देंगे, तो 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, अब देखिएगा 7 एकम 7, अब माइनस तो घटाएंगे,
7 एकम 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, फिर देखिएगा ऊपर प्लस है ना, तो 2 एकम 2 प्लस है तो जोड़ेंगे 2 एकम 2 और 7 9। बस आपका उत्तर मिल गया। बस ऑप्शन में देखेंगे तुरंत आपका मिल जाएगा 2/9। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा तो फिर अगले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए। यदि जिनको ये समझ में आ गया होगा तो अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, लगाइएगा जरूर। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को हल कीजिए। घबराएंगे नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे संख्याएं बदल जाती तो क्या होता है। मैं बदल दे रहा हूँ, अभी आपको 1-2 क्वेश्चन में बता लूँगा, बिल्कुल आप आसानी से खुद लगाएंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। ये +1 है ना, तो यहाँ पे +1 लिखिएगा, फिर -1 लिखिएगा, फिर +1 लिखिएगा, फिर एक स्टेप यहाँ पे और आएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। देखिएगा 7 एकम 7 प्लस है तो जोड़ेंगे 7 एकम 7 5 12। देखिएगा 12 एकम 12 और 12 में से 7 गया 5। अब देखिएगा फिर 5 एकम 5 और 12 17, यानी आपका जो उत्तर आएगा 5/17 है ना। बिल्कुल आसान। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग देखिएगा, ये आज का जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 है, इसके पीछे हमने 2 वीडियो और बनाई है, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा, हल कीजिए, आप खुद हल कीजिए, हमने आपको बता दिया है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसको हल करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पे जो देखिएगा 1 को छोड़ करके आगे संख्याएं बदल गई हैं। तो देखिएगा इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ लिखिएगा 1 और यहाँ लिखिए 2। ठीक है, अब देखिएगा ये +3 है ना, तो इसके ऊपर लिखिए +3। ये -2 है तो फिर आगे लिखिए -2। फिर आगे +1 है तो यहाँ लिखिए +1। ठीक है, और एक स्टेप और यहाँ पे खाली आएगा। ठीक है, आ जाएगा वो। अब देखिएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, प्लस है तो जोड़ देंगे अगली संख्या। 2 तिहाई 6 1 7, 7 दूना के 14, 14 में से 2 गया 12, और 12 कम 12 और 12 7 19। बस आपका आंसर निकल गया 12/19। ठीक है, अच्छा ऐसा तो नहीं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा कि क्या ये सही है कि गलत है? तो चलिए इसके उत्तर की जांच भी हम कर देते हैं कि कैसे सही आएगा। देखिएगा इसको जैसे हम हल करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम हल करेंगे। अच्छा यहाँ देखिएगा, इसको मैं हल करता हूँ। ये देखिएगा 2 तिहाई 6 1 7, 7/2 आएगा। यहाँ देखिएगा हमने 7/2 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिएगा 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/7 हो गया। देखिएगा अब 7 दूना के 14, 14 में से 2 गया 12/7 आएगा। ये फिर 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा फिर 12 कम 12, 12 7 19, 19/12 यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 19/12 आएगा। अब चूंकि देखिएगा 1/19/12 है, तो सेम ये देखिएगा 12 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/19 आएगा। देखिएगा आपको उत्तर से। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताई है। एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया है कि जैसे ये आगे ऊपर वाला ये 1/9 रहे, तब जो उत्तर आपका आएगा 19/12 आएगा। यहाँ पे आपने देखा है। ठीक है, जैसे अगले प्रश्न में आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हल जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे 5 और ये लिखेंगे यहाँ पे 7। ये -1 है, ये +5 है, और यहाँ पे -2 है, और एक स्टेप यहाँ पे आएगा। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ देखिएगा 7 एकम 7 में से 5 गया 2। यहाँ देखिएगा 2 5 10, 10 7 17, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 में से 2 घटाएंगे तो 32।
यानी आपका जो उत्तर आएगा 17/32। क्या उत्तर आएगा? 17/32। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला ना रहे, यदि ये ऊपर वाला ना रहे, आपको इतने का आंसर बताना हो, तो जो आपका उत्तर आएगा ठीक इसी का उल्टा आएगा, यानी कि ये आएगा आपका 32/17। ठीक, ये देखिएगा उलट जाएगा, 32/17 आएगा इसका उत्तर। इसको जरूर ध्यान देंगे, तो जैसे प्रश्न में देगा वैसे आप आसानी से लगाएंगे। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस प्रश्न में यहाँ पे ऊपर लिखा था 1/में, ठीक है, इसका हमको उत्तर बताना था, ठीक है ना। अगर ये ऊपर वाला नहीं रहेगा तो इसका उल्टा उत्तर आएगा। क्लियर है? चलिए मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, आप उसको जरूर लगाइएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को आप खुद हल कीजिए, खुद सॉल्व करिए और लास्ट में अपना प्रश्न जरूर मैच करिएगा, आंसर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ, कैसे आएगा यहाँ देखिएगा। यहाँ हम लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे 1 और यहाँ हमने लिख दिया 2। ठीक है, इसके बाद देखिएगा +7 है, +7 हमने लिख दिया, फिर -5, फिर -3, फिर +2 और एक स्टेप यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिएगा 2 × 7 = 14, 1 15 आएगा, 15 × 25 = 75, 75 में से 2 गया 73 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 73 तियाँ करके और 15 जोड़ देंगे, तो ये देखिएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21 आएगा, 219 और 15 जब जोड़ेंगे तो 9 × 5 = 14 आएगा, यानी कि 234। ठीक है, नहीं घटाना है ना यहाँ पे, 73 तियाँ करके 15 घटाने, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, घटाएंगे ये 204 आएगा, घटाएंगे तो 204 आएगा, 204 आया। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे 204 गुना के 408 आएगा, आएगा 408 आएगा ना, 408। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस है तो 73 जोड़ देंगे, जब 73 जोड़ेंगे तो देखिएगा 8 × 3 = 11 आएगा, यानी 481 आएगा। तो जो आपका उत्तर होगा कितना होगा? 481 बटा में, नहीं उल्टा आएगा ना, 204/481 आएगा उत्तर। इस प्रश्न को आप खुद हल करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, यदि ये ऊपर 1/, ना हो ऐसे, तो जो उत्तर आपका आएगा 481/204 आएगा। क्लियर है ना? मुझे लगता है ये दोनों बात समझ में आपको आ गई होंगी। आगे एक और हम प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा यहाँ हमने लिख लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ -5 है, फिर -3 है, फिर +2 है, और फिर इसके बाद -1 है। क्लियर है? अब देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिएगा 5 × 5 = 25 और माइनस है तो घटाएंगे, 5 × 5 = 25 में से 3 गया 22, 22 × 66, और ये देखिएगा माइनस है तो 22 × 66 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा आपका 61। ठीक है, यहाँ देखिएगा 61 दुना के आप करेंगे तो 122 होगा, ये 60 दुना के 120 और 2 करेंगे तो 22 होगा। तो 61 दुना के 122 और 122 में से 22 घटाएंगे तो 100 आएगा। अब जो आपका देखिएगा यहाँ पे एक स्टेप और आएगा खाली वाला, क्योंकि यहाँ देखिएगा 3 स्टेप यही है, तो 1 2 3 स्टेप, चौथा स्टेप है क्या? हाँ, ये देखिएगा ये 4 स्टेप, एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। देखिएगा
100 एकम 100, 100 में से 61 घटाएंगे। यहाँ देखिए 100 में एकम 100 और 100 में से जब 61 घटाएंगे तो कितना आएगा 39। ठीक है 39 आएगा। अब आपका यहाँ पे देखिए उत्तर आया 100/39, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि सारे प्रश्न यदि समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगली देखिएगा सरलीकरण के अगले पार्ट में भी और इसी टाइप के प्रश्न, अलग टाइप के प्रश्न हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।